यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही आत्म सिद्धि होते ही अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का राज समझता है। छाछ को बलोने पर जैसे मक्खन ऊपर आ जाता है, जैसे छाछ में मक्खन सारभूत है, ऐसे ही सारे लोक में एकमात्र वितरागता सारभूत है और वह वितरागता जिस ज्ञायक देव के आश्रय से प्रकट होती है, यह ज्ञायक देव परम सार है। यह ज्ञायक देव मैं स्वयं हूं। पंचम काल में त्रिकाली चैतन्य की पुकार करने वाले परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी सिर्फ कृपालु नहीं थे, परम कृपालु थे। परम चैतन्य तत्व, परम चैतन्य तत्व जिस स्वरूप का निरूपण कर हमें स्वरूप की स्पर्शना के लिए प्रेरित किया। किसी को धन की जरूरत हो तो धन मिल जाता है, पद की जरूरत हो तो पद मिल जाता है, बाहर में विषय भोगों की जरूरत हो तो विषय भोग प्राप्त हो जाते हैं। देने वाले बहुत हैं, मगर परम कृपालु देव की कृपा कि धन पद प्रतिष्ठा से जो प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा जो अतीन्द्रिय सुख, ऐसा जो निराकुल सुख जिस स्वरूप के आश्रय से प्रकट होता है, ये स्वरूप हमें समझाया।
परम तत्व को समझाया, परम पारिणामिक भाव को समझाया। यह परम कृपालु देव की परम कृपा है। अब हमारे पर है कि हम कितना ग्रहण करते हैं, हम उस स्वरूप को कितना समझते हैं। समझाने वाले तो अनंत मिले, मगर समझने वाले कोई विरले होते हैं। समझाने वाले तीर्थंकर परमात्मा अनंत बार समोसरण में मिले, फिर भी स्वरूप को समझे बिना ये जन्म और मरण, ये जन्म मरण के चक्कर ये रुके नहीं। जन्म और मरण के काल में जन्म और मरण से न्यारी सत्ता अनुभव में आई नहीं। परम कृपालु देव ने महावीर भगवान के पश्चात जिस स्वरूप शब्द का प्रयोग कर, स्वरूप शब्द का उपयोग कर, स्वरूप शब्द से अपने योगों के माध्यम से हमें समझाया कि जिस स्वरूप को समझे बिना जीव ने अनंत दुख भोगा है। स्वरूप की महिमा त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक चैतन्य ज्योति स्वरूप, प्रति समय यह जागृति का अभ्यास, यही आत्म सिद्धि का राज है। देह हो, देह के संयोग हो, देह और देह के संयोग के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव हो, विकारी भाव के अभाव से प्रकट होने वाली निर्मल शुद्ध पर्याय हो, जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, तब ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में यह जागृति की यह ज्ञान का ही प्रकट व्यक्त स्वरूप है। यह ज्ञान की ही प्रसिद्धि है, न्यायक देव की प्रसिद्धि है। परम कृपालु देव ने न्यायक देव का स्वरूप समझाया। यदि न्यायक देव का स्वरूप न समझाया होता तो वे परम कृपालु देव न होते। और कौन है यह न्यायक देव? न्यायक शब्द ही ज्ञेय के कारण बना है। जिन ज्ञेयों का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना, जिन ज्ञेयों को जानने वाला, बस जानने वाला यह ज्ञायक है। ज्ञेयों के कारण यह ज्ञायक नाम है। यह परतंत्रता नहीं लगती कि पर के कारण मेरा नाम रखा गया ज्ञायक, मेरे नाम के लिए किसी पर की जरूरत पड़े। मगर इसमें भी एक रहस्य है कि ज्ञेयों को जानने के कारण ये ज्ञायक नाम पड़ा। आज तक तुम्हारी दृष्टि में यही रहा है कि ज्ञेय अर्थात ये जगत के पर पदार्थ। याद रहे, ज्ञेय पर ही नहीं होते, ज्ञेय स्व भी है। इसलिए तो परज्ञेय और स्वज्ञेय ये दो भेद कहे। ज्ञेय से सिर्फ हमारा ध्यान पर की ओर जाता है, ज्ञेय से स्वरूप नजर में ही नहीं आता। और जब अनुभूति होती है तब ज्ञाता और ज्ञेय के भेद का विकल्प नहीं रहता। ज्ञाता और ज्ञेय, ये ज्ञेय का अर्थ है स्वज्ञेय। ये स्वज्ञेय जब भी ज्ञान जानने में आता है, ये ज्ञान की ही व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है।
ये व्यक्त हो रहा है ज्ञान, अभिव्यक्त हो रहा है ज्ञान, ये मेरा ही प्रकट स्वरूप है। मगर यदि तुम्हारा ध्यान हो स्वरूप की ओर, यदि तुम्हें स्वरूप के निकट जाकर के स्पर्श ना हो, यदि तुम्हारा जोर स्वरूप पर हो, तब तुम्हें एहसास होगा यह ज्ञान का ही प्रकट रूप है। ज्ञान का ही प्रकट रूप है, ज्ञान ही व्यक्त हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। यदि कमरे में रखे हुए पदार्थों में तुम्हें रुचि नहीं, तो जलते हुए दीपक की ज्योति, उस ज्योति में तुम्हें ज्योति का ही व्यक्त स्वभाव, वो ज्योति का ही प्रकट स्वभाव दिखाई देगा। और हाँ, जब वह ज्योति पदार्थों को प्रकाशित करती है, कोई विकल्प नहीं, वह ज्योति स्वयं के ज्योति स्वरूप को प्रकाशित करती है, अपने स्वभाव को प्रकाशित करती है। जोर पूरा स्वभाव पर कोई भी पदार्थ प्रकाशित होता हो, जोर ज्योति के स्वभाव पर, ये ज्योति का स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। फिर 10 पदार्थ प्रकाशित हो या 20 पदार्थ प्रकाशित हो, जागृति ये कि ये ज्योति का स्वभाव प्रकट हो रहा है। ज्योति पर को नहीं बताती, ज्योति स्वयं की सत्ता को सिद्ध करती है कि मैं हूं, मैं हूं, और उसका अस्तित्व स्वयं से है। वो ये नहीं कहती कि देखो कुर्सी की सत्ता है। हाँ, ये बात सहज है कि कुर्सी भी प्रकाशित होती है, मगर ज्योति का अस्तित्व ज्योति के बाहर नहीं है। ज्योति का फैलना ज्योति के बाहर है ही नहीं। इसलिए जहां 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 ये जो प्रकाश, बस वह ज्योति का ही प्रकट स्वरूप है। यह ज्ञान की ज्योति भी ऐसी है। वहां पर तो ऐसा हो कि ज्योत जो दिए की जलती है, दिए की ज्योत दीपक के बिल्कुल निकट है, जैसे दीपक के साथ ही चिपकी हुई है, ऐसी ज्योति, मगर प्रकाश फैला है बहुत दूर दूर तक। ज्योति अपनी सत्ता में से बाहर न गई, वो वहीं पर ही है, और प्रकाश फैला है दूर तक। ज्योति और प्रकाश में इतना अंतर है। जहां जहां प्रकाश फैला वहां ज्योति नहीं फैली। ज्योति तो सीमित है और प्रकाश विस्तार से फैला हुआ है। मगर यहां ज्ञान की ज्योति का स्वरूप न्यारा है। यहां ज्ञान की ज्योति का स्वरूप ऐसा है कि जहां जहां ये ज्ञान की ज्योति, बस वहीं तक ही ज्ञान का प्रकाश, ये प्रकाश का भाव, उसका विस्तार, ये ज्योति का विस्तार, कि मैं यहीं तक ही फैला हूं जहां पर ये ज्ञान फैला है। इसलिए ज्ञानी ने ज्ञान के बाहर अपने को फैलता हुआ नहीं माना। इस वजह से क्रोधादि विकारी भावों में ज्ञान को फैलता हुआ नहीं देखा। इसलिए ज्ञानी ने स्वयं को क्रोध भाव रूप नहीं देखा। ये न्यायक स्वरूप है। एक न्यायक है, पर्याय अनेक है। इसलिए ज्ञान की पर्याय में प्रति समय जानना 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 व्यक्त होता है। ये जानने रूप परिणमन होता है, मगर प्रत्येक पर्याय अभिनंदन देती है द्रव्य को। प्रत्येक पर्याय, पर्याय अनेक है, पलटती पलटती पलटती, एक एक समय की नई 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 ज्ञान की पर्याय, मगर उसका जोर कहाँ है कि जोर द्रव्य पर है। भले ही परिणमन होता है, मगर परिणमन में परिणमन का आधार जो है, वो परिणमन का जो विषय है, परिणमन का जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य यह न्यायक स्वरूप है। इसलिए पर्याय पर्याय रूप में कार्य करती रहती है। ये पर्याय का पर्याय रूप कार्य ये सहज है। इसलिए परम कृपालु देव ने सहज पर जोर दिया, और इसलिए आत्मा के स्वरूप को सहजात्म स्वरूप कहा। इसलिए आत्मा के स्वरूप को सहजात्म स्वरूप कहा कि इस ज्ञान की ज्योति की सत्ता के लिए
उसे किसी पर ज्ञेय पर पराधीन होने की जरूरत नहीं। यदि कोई नहीं होगा पर द्रव्य तो मेरा क्या होगा? नहीं, कोई पर नहीं होगा तो ज्ञान का कार्य न अटकेगा, ज्ञान स्वयं को जानेगा। कोई पर द्रव्य नहीं होगा तो ज्ञान स्वयं को जानेगा। मगर जिस समय अनुभूति होती है तब यह सत्य समझ में आता है कि अनादि काल से ये जो पर पदार्थ जानने में आते थे, तो पर पदार्थों के ज्ञान में जानने के काल में भी पहले तो पर जानने में आते थे, तो पर जब जानने में आते थे तो पर के जानने के काल में तब तो ज्ञान को पर पदार्थों पर अधीन होना पड़ा था। जब आत्मा को जाना तो ज्ञान का कार्य नहीं रुका, ज्ञान का कार्य तो जानना जानना हो ही रहा है, अब आत्मा को जानना हो रहा है। ज्ञान का कार्य नहीं अटका, पर को नहीं जाना तो अपने को जाना। यह अज्ञानी की मान्यता कि ज्ञान का कार्य अटकने वाला नहीं है, पर को नहीं जानेगा तो अपने को जानेगा। सत्य भाव जो उसके पीछे जो है, उस भाव को समझना कि पर को नहीं जानेगा तो अपने को जानेगा, ज्ञान का कार्य नहीं अटकेगा। अनुभूति होती है तब ये कि पर को जाना कब? अनादिकाल से अपना कार्य अपने से ही होता था, पर से होता ही नहीं था, क्योंकि पर में ज्ञान की तन्मयता नहीं थी। वो तन्मयता तो स्व में है, ज्ञान आत्मा में अभेद रह करके जानता है, अपने में तन्मय रह करके जानता है, इसलिए ज्ञान का कार्य ज्ञान से ही होता है। वो पर के प्रतिबिंबित होने के काल में भी ज्ञान का कार्य पर से नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की तन्मयता आत्मा के साथ में है, पर के साथ नहीं है। इसलिए यहां ज्ञान का कार्य आत्मा से हो रहा है, जगत से नहीं हो रहा। ये पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता का स्वरूप, एक पर्याय ऐसी, दूसरी पर्याय ऐसी, अनंत पर्याय। अनंत पर्याय का विषय ऐसा एक ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव को स्वरूप कहा। परम कृपालु देव ने स्वरूप पर इतना जोर दिया है आत्म सिद्धि शास्त्र में, जो मैंने आपसे कहा। परम कृपालु देव ने तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार भरा है। आत्म सिद्धि की शुरुआत ही आप परम कृपालु देव की हस्तलिखित आत्म सिद्धि को यदि पढ़ो तो सबसे पहले आपको ऊपर ओम पढ़ने को मिलेगा। ओम का दर्शन होगा और वो ये बताता है कि इसमें जो रचना होने जा रही है, ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, जो ओमकार ध्वनि, ये ओमकार ध्वनि, ओमकार ध्वनि का सार है। ओमकार ध्वनि का सार, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, ओमकार ध्वनि का सार। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। अनंत दुख भोगा है, अनंत दुख भोगा है, ये सुन लेना तुम। स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख भोगा है। मगर जब तुम स्वयं का विचार करोगे, ये ज्ञायक देव का विचार करो न, तब तुम्हें ये सत्य का विचार प्रारंभ होगा। मैं ज्ञायक देव हूं और ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव अनंत दुख को भोगता है न, अनंत दुख को भोगता है ये ज्ञायक देव। ये बात झूठी है। ये चैतन्य स्वरूप, ये जो ज्ञायक देव है, उस स्वरूप के निकट तुम्हारा तत्व विचार, यह तत्व विचार कि मैं ज्ञायक देव,
मैं ज्ञायक देव, ऐसा हो भगवान सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा का जो सुख, अनंत सुख कहा, अनंत चतुष्टय के धारी अरिहंत परमात्मा, उसमें अनंत सुख, अनंत सुख के धारी, और सिद्ध भगवान का जो सुख, अव्याबाध सुख, अव्याबाध सुखी, ऐसे सिद्ध परमात्मा। अब समझने योग्य जो है यहाँ पर ये कि सिद्ध भगवान जो है वह सिद्ध भगवान अव्याबाध सुख को भोगते हैं, मगर सिद्ध भगवान महावीर भगवान वर्तमान की पर्याय में वहां सिद्ध भगवान है ना, तो सिद्ध भगवान अव्याबाध सुख का भोग करते हैं। जैसे मेरा यह ज्ञायक स्वभाव है, ये ज्ञायक देव है, ऐसे ही महावीर भगवान का भी ज्ञायक देव है। वहां जो महावीर भगवान का ज्ञायक देव, महावीर भगवान का ज्ञायक देव अव्याबाध सुख को भोग नहीं सकता, ऐसा ज्ञायक देव का स्वरूप है। अव्याबाध सुख को भी भोगना ये ज्ञायक देव में नहीं होता। इससे समझना द्रव्य का जोर कैसा, क्योंकि अव्याबाध सुख को भोगना, ये भोगना पर्याय में होता है, और ज्ञायक देव जो है वो पर्याय से न्यारा है। ये ज्ञायक देव जो पर्याय नहीं है, पर्याय से न्यारा स्वरूप है। इसलिए तो ज्ञायक में तो दोनों पर्याय, प्रमत्त भी आई और अप्रमत्त भी आई, अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय से न्यारा, ऐसा जो ज्ञायक देव जो भोगता नहीं है, क्योंकि उसमें कार्य नहीं होता। न्यायक देव में कार्य नहीं है, ज्ञायक देव सत्ता है। जो कार्य होगा ये पर्याय में होगा, मगर पर्याय में जब तुम्हारा अंतर में तत्व विचार होगा ना, ये यात्रा होगी तत्व विचार की, तो तत्व विचार की यात्रा में अरे भगवान मैंने अनंत दुख भोगा है, ऐसा तत्व विचार नहीं करना। ये द्रव्य का जोर, आज तक ये दुखी 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 दुखी, यही मैंने दुख भोगा, मैंने दुख भोगा, मैंने दुख भोगा, मगर दुख भोगा ऐसे विकल्प से दुख थोड़ी मिटता है। मैंने बहुत दुख भोगा है, इस दुख भोगने के विकल्प से तो दुख ही दुख होता है, क्योंकि विकल्प सुखी कैसे करेगा। वो पर्याय में जो सुख प्रकट होता है, वो पर्याय में दुख भोगा है उस कारण के, उस प्रकार के विकल्प से वो पर्याय का दुख नहीं मिटता। यहां तक कि दुख का विकल्प नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का विकल्प भी अतीन्द्रिय आनंद का घातक है। ऐसा हो, इसलिए तो एक समय में 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हुई, तो 4 बजे एक समय के लिए हो उस आनंद की जो पर्याय, आनंद का जो वेदन होता है ना, आनंद का जो वेदन होता है, वो आनंद का वेदन उस समय आनंद का वेदन है, मगर वेदन पर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ज्ञायक पर है। और जैसे ही वो आनंद पर लक्ष्य गया कि वो आनंद न रहा, क्योंकि आनंद पर लक्ष्य गया तो उस पर लक्ष्य गया कि जिसका जन्म है, ये आनंद पैदा हुआ। ये आनंद अनादिकाल का नहीं था। ये जो पर्याय में जिस आनंद का वेदन होता है, ये आनंद वर्तमान में नया प्रकट हुआ है, तो पर्याय के लक्ष्य से। इसलिए तो जिस समय अनुभूति हुई और ऐसा विकल्प हो न कि बस ऐसा आनंद सदा काल रहे, आनंद सदा काल रहे, और सदा काल अनंत काल नहीं, ऐसा आनंद जो है वो आनंद अगले समय ऐसा ही आनंद मुझे प्रकट हो, ऐसा अगले समय ऐसा आनंद प्रकट हो। अज्ञानी को ऐसा होता है कि आज धन आया कि पद आया, कि ऐसा पद कल भी मुझे रहे मेरे साथ में, ये हमेशा रहे। कोई भी वस्तु सुख के साधन घर में बसाए तो हमेशा के लिए बसाए, ऐसा नहीं है कि ये बस थोड़े दिन बसाए और फिर बाहर फेंक देंगे। तो धन जब घर में भरा कि हमेशा के लिए मैं इसका मालिक बनूं, कोई पद पर बैठा तो हमेशा के लिए, वहां पर हमेशा के लिए ये, यहां तो ये कि अगले समय में भी ये टिक कर के रहे, अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ, ऐसा अगले समय में अतीन्द्रिय आनंद रहे कि अतीन्द्रिय आनंद छूट गया, क्योंकि न्यायक का लक्ष्य नहीं रहा।
अब जब अतीन्द्रिय आनंद के लक्ष्य से अतीन्द्रिय आनंद नहीं होता क्योंकि विकल्प होता है, तो मैंने बहुत दुख भोगा, ऐसी शिकायत करने से दुख कैसे मिटेगा? आनंद के भोग के विकल्प से दुख ही दुख होता है, तो दुख के विकल्प से सुख हो कैसे सकता है? इसलिए तुम्हारी साधना का मूल आधार देह में से विदा होने से पहले ऐसा दृढ़ता पूर्वक ये निश्चय कि न्यायक देव, जिस न्यायक देव ने दुख नहीं भोगा। ये परम कृपालु देव ने भले लिखा, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, मगर ये नहीं लिखा जिस स्वरूप ने पाया दुख अनंत। लिखा ये है जिस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख भोगा है, वो स्वरूप ने नहीं भोगा। वो स्वरूप तो सदा ही करता भी नहीं और भोगता भी नहीं, ऐसा वो सहज है। सहजात्म स्वरूप। आत्मसिद्धि शास्त्र में परम कृपालु देव ने ऐसा सहज ये साधना के प्रयोग हैं, और तुम्हें यही प्रयोग, ज्ञान दीपक तुम्हें ये प्रयोग करने हैं। तत्व विचार के लिए एक तो महा महा महाभाग्य से ऐसे योग प्राप्त होते हैं कि चैतन्य तत्व का विचार हो। ये विकल्प भी होता है ना, ये विकल्प दोनों, वहां पर दोनों है। जो भी भगवान आत्मा की वाणी सुनने का राग का भाव आता है ना, ये राग का भाव, ये विकल्प, इस विकल्प से आत्मा नहीं मिलेगा। पहले तो उन विकल्पों की रुचि मिटे। विकल्प हो मगर विकल्प की रुचि मिटे, चैतन्य का जोर। ऐसा कल यदि ये भाव नहीं रहा तो, आत्मा के चिंतन का भाव नहीं रहा तो, अभी तो चैतन्य तत्व विचार हो रहा है, कल नहीं होगा तो तुमने उन भावों की फिक्र की जो भाव कर्म के उदय का परिणाम है। थोड़ा झटका लगे ये सुन करके, मैं न्यायक देव हूं, ऐसा हो, मैं न्यायक देव हूं और ये मनुष्य देह है। ये दोनों बात समझना, मैं न्यायक देव हूं और ये मनुष्य देह है। न्यायक देव तो शुद्ध निर्मल अनंत सिद्ध भी जिस न्यायक देव के आश्रय से सिद्ध है, ऐसा न्यायक देव, मैं न्यायक देव, ऐसा भाव आया ना आत्मा में। मैं न्यायक देव हूं ऐसा विकल्प आत्मा में हुआ, एक ये विकल्प न्यायक देव का विकल्प, और ये देह। इन दोनों में ऊंचा कौन? इन दोनों में नीचा कौन? इन दोनों में खतरनाक कौन? ये तो मांस, खून, हड्डी, चमड़ी, ये शरीर ऐसा हो, और मैं न्यायक देव हूं ऐसा विकल्प। मैं न्यायक देव हूं ऐसा विकल्प। देह जो मिला ने, वो बहुपुण्य के रापुंज से, महापुण्य के उदय से जो मिला है, ये मनुष्य देह मिला, और पाप के उदय से जो मिला है मैं न्यायक देव ऐसा विकल्प। पाप के उदय से ये विकल्प, थोड़ा झटका लगे, मैं बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूं। ये न्यायक देव हूं ऐसा विकल्प, ये विकल्प पाप के उदय का परिणाम है, पुण्य के उदय का नहीं। अब जब तुम ये समझोगे तब इसका रहस्य समझने पर अब तुम्हें चैतन्य का जोर आए। उसका कारण क्या? कि देह जो मिला ये मांस, मांस का आना हमारे साथ में, आत्मा के साथ में मांस का योग, इसको तो पुण्य का उदय किया। ऐसा पुण्य का उदय कहा कि बहुपुण्य केरा पुंज थी, ये मनुष्य शरीर मिला, और मैं न्यायक देव हूं ऐसा विकल्प, ये पाप के उदय का परिणाम, क्योंकि देह का प्राप्त होना ये अघाती कर्म का उदय है, और मैं न्यायक देव हूं ऐसा विकल्प ये घाती कर्म का उदय है। ये विकल्प तो घाती कर्म के उदय का परिणाम है, क्योंकि आत्मा में हुआ ना, अघाती कर्म तो बाहर में संयोग में घटित होते हैं,
यहाँ भाव जो आत्मा में हुए वो तो घाती कर्म के उदय का परिणाम है, और घाती कर्म जो है वो तो घाती कर्म की सभी प्रकृति पाप प्रकृति होती है। इसलिए जितने भी शुभ भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं वे सभी शुभ भाव, अशुभ भाव तो आ ही गए, मगर अशुभ भाव के साथ में शुभ भाव भी पाप का ही उदय होता है, पुण्य का उदय नहीं होता। समोसरण में महावीर भगवान का योग, ये महावीर भगवान का योग जो है वो महावीर भगवान का योग, ये पुण्य का उदय, ये पुण्य के उदय का परिणाम, मगर महावीर भगवान के प्रति भक्ति का भाव ये पाप के उदय का परिणाम है। जब मैं न्यायक देव हूं ये विकल्प भी पाप के उदय का परिणाम, उसको पाप के उदय का परिणाम क्यों कहा, उसको इतना खतरनाक कहा? इसलिए क्योंकि मैं न्यायक देव हूं ऐसा विकल्प यदि है तो न्यायक की अनुभूति नहीं होगी। शरीर यदि पड़ा रहा पास में तो अनुभूति नहीं केवल ज्ञान भी हो जाएगा। ये शरीर इतना खतरनाक नहीं है जितना मैं न्यायक देव हूं ऐसा विकल्प खतरनाक है। केवली भगवान को, अरियन भगवान को शरीर है, ये शरीर है मगर शरीर बाधक नहीं बनता। और मैं न्यायक देव हूं ऐसा जो विकल्प है ये विकल्प भी केवल ज्ञान के लिए नहीं आत्मज्ञान में बाधक बनता है। इसलिए ये पाप के उदय का परिणाम है, ये पाप के उदय का परिणाम। मैं न्यायक, इसलिए मैं ज्ञान दीपक से ये कहता हूं कि हे ज्ञान दीपक तत्व विचार में विकल्प पर जोर नहीं, सिर्फ न्यायक की सत्ता पर, ऐसा जोर जो लक्ष्य है न्यायक पर। फिर परिणामों की फिक्र मत करना। मैं न्यायक देव, मैंने दुख नहीं भोगा, मैंने दुख नहीं भोगा, ऐसा मैंने दुख नहीं भोगा कि जो अतीन्द्रिय सुख को नहीं भोगता, अनंत सुख को नहीं भोगता, अव्याबाद सुख को नहीं भोगता, वह दुख को कैसे भोगे? उस सत्ता के आश्रय से जब तुम निकट जाओगे, आत्मा को पूरा लोगे ना, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय सही, तो उसमें तो सुख भी भोगा, दुख भी भोगा, जन्म भी हुआ, मरण हुआ, 3 लोक के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मरण हो गए, 5 परावर्तन हुए, 4 गति के चक्कर काटे, ये सब बातें आएगी। मगर जब स्वरूप की बात आएगी न्यायक देव की, तो न्यायक देव ऐसा है, ज्योति ज्योति अपने सत्ता से बाहर गई कहां, वो कहां गई? ऐसी ऐसी अपने से कैसे, कोई भी वस्तु अपने से दूर जा ही नहीं सकती। दिया जल रहा है तो दिया एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकता है, एक घर में से दूसरे घर में जा सकता है। दिए की ज्योति जो डोल रही है वो हवा के निमित्त से यहां वहां डोल सकती है, मगर वो जो ज्योति है वो ज्योति से दूर कहां जाएगी? वो आकाश के प्रदेशों से यहां वहां होगी कि यहां आकाश के प्रदेश ऐसे है तो इस प्रदेश को छोड़ करके हवा के निमित्त से फिर दूसरे आकाश के प्रदेश पर ज्योति गई, फिर दूसरे प्रदेश से फिर इस प्रदेश पर ज्योति गई। ऐसा ज्योति का डोलना होगा। आकाश के प्रदेशों से दूर जा सकती है मगर ज्योति अपने ज्योति पने से दूर नहीं जा सकती। ऐसा में न्यायक कभी अपने से दूर गया ही नहीं। ऐसा जब श्रद्धा में आया कि वही न्यायक का दर्शन हुआ। ऐसा लेकिन द्रव्य का जोर त्रिकाली ध्रुव, न्यायक का जोर भगवान, ऐसा ये त्रिकाल, ये न्यायक। आज यदि ये बीजारोपण हुआ न तत्व विचार के जोर से, मगर विचार में विचार पर जोर नहीं, न्यायक परम कृपालु देव ने स्वरूप पर जोर दिया। 8 गाथाओं में 10 बार स्वरूप शब्द लिखा है आत्मसिद्धि शास्त्र में। यह आत्मसिद्धि शास्त्र का राज है। जे स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमु श्री सदगुरु भगवन। ये व्यवहार, ये परम कृपालु देव, ये ज्ञानी की पहचान।
पहले क्या लिखा ये समझना, बहुत बार पढ़ा न, मगर आज ये समझना, इसमें उपादान और निमित्त दोनों आ गए। ये ज्ञानी की दृष्टि ऐसी है, जे स्वरूप समझा बिना एम, ऐसा कहा। शु कीधु के जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। और नीचे क्या लिखा, समझाव्यू ते पद नमु श्री सदगुरु भगवान। ऊपर कहा कि जिस स्वरूप को समझे बिना आनंद दुख भोगा, और नीचे लिखा जिस स्वरूप को समझाया उन गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूं। ये दोनों में क्या है, ऊपर समझने की बात आई और नीचे समझाने की बात आई। मगर जब समझने की बात आई तब क्या कहा, ऐसा नहीं कहा कि जिस स्वरूप को मुझे किसी ने समझाया नहीं इसलिए मैंने दुख भोगा। वहां तो ये कहा कि जिस स्वरूप को समझे बिना दुख भोगा है, किसी ने नहीं समझाया इसीलिए भोगा नहीं। और जब दुख भोगा वो अपने कारण भोगा, समझे बिना। और जब अपना पुरुषार्थ अंदर से ऐसा जगा तो अपने कारण ही वो पुरुषार्थ अपने कारण हुआ कि आत्मा का स्वरूप अब मैंने समझ लिया। तो समझ लिया मैंने स्वरूप और मेरा दुख दूर हो गया। ऐसा बोला नहीं, बोला ये समझा व्यूते पद नमु, जिन्होंने मुझे ये समझाया है। ऊपर जो बात है वो उपादान की बात है, समझने की अपने में, और नीचे जो है उनमें निमित्त बनने वाले की बात है। ये परम कृपालु देव की कार्य होता है अपने में, मगर फिर भी यथा योग्य व्यवहार जिनमें है, वो पाया है जिनके अंतर में, उनकी ये दृष्टि ऐसी है। एक समय के लिए श्रद्धा में ये नहीं मानना ऐसा हो अनंत सिद्धों को एक और, ऐसा अनंत सिद्धों को एक और, वो कैसा होगा स्वरूप। ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है, ये ज्ञायक देव स्वरूप है। अभी आप सब जिस कमरे में बैठे हैं ना, उस कमरे में दरवाजा बंद करके बैठे हैं, बाहर बच्चे खेल रहे, बच्चे को अंदर आने दो ने, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। अभी जो सत्संग का आनंद आ रहा है ना, वो बच्चे यदि भीतर आ जाए तो वो आनंद में विघ्न पड़ेगा ऐसा। इसलिए बच्चे को बाहर ही, कोई कोलाहल नहीं चाहिए, कोई कोलाहल नहीं। 1 2 3 कोई करोड़ों की संपत्ति लेकर के आए तो भी तुम दरवाजा न खोलो कि तुम बाहर ही रहो, मेरा अंदर जो सत्संग चल रहा है ना, कोई डिस्टर्ब मत करना। विघ्न नहीं चाहिए तुम्हारे लिए, नो एंट्री। क्योंकि अंदर में इतना आनंद में हूं कि तुम्हारी जरूरत नहीं, नो एंट्री। बच्चे के लिए, कोई धनपति के लिए, माता पिता के लिए, ये उनकी बात नहीं है। भीतर में तुम इतने आनंद में हो कि तुमने अपना दरवाजा बंद कर दिया है, कोई भी आए ये दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं अपने में इतना आनंद में हूं। जब आत्मा की अनुभूति होती है तब दरवाजा बंद हो जाता है, आनंद भोगता है ना, तो कोई नहीं आ सकता। कोई माने कौन, अनुभूति का स्वरूप ये कि अनंत सिद्ध परमात्माओं के लिए भी, अनंत सिद्ध परमात्माओं के लिए भी जहां दरवाजा बंद हो गया कि मैं अपने ज्ञायक देव के भोग में इतना मस्त हूं, आनंदित हूं कि अनंत सिद्धों के लिए नो एंट्री। ऐसा जब न्यायक देव का अहोभाव आए उस समय अनुभूति हुई, ये न्यायक देव की अनुभूति।
परम कृपालु देव ने पहली बार जो स्वरूप शब्द का उपयोग किया आत्मसिद्धि शास्त्र में, पहली गाथा में, जे स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्યું તે પદ નમો श्री सदगुरु भगवंत। इसमें तीनों आ गए, श्री भी, सदगुरु भी, भगवंत भी। उसमें अकेले सदगुरु नहीं है। श्री कहते ही ज्ञान, जिनवाणी, ये लक्ष्मी। सदगुरु कहते ही गुरु, भगवंत कहते ही भगवान। ये तीनों श्री सदगुरु भगवंत, ये आत्म सिद्धि शास्त्र। आत्मा आत्मा आत्मा। लोग में सुनते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, या 2.5 अक्षर आत्मा के पढ़े सो ज्ञानी होए। ये ज्ञानी आत्मा 2.5 अक्षर है। 2.5 का कनेक्शन है। आत्म सिद्धि शास्त्र में आत्म में भी 2.5 अक्षर, सिद्धि में भी 2.5 अक्षर, और शास्त्र में भी 2.5 अक्षर। आत्म सिद्धि शास्त्र। इसके लिए मैं ये कहता था, आत्म सिद्धि शास्त्र 2.5 7.5 जिनको संसार चक्र के परिभ्रमण की 7.5 की पनौती है, उसके लिए ये आत्म सिद्धि शास्त्र है। ये सबके लिए है, क्योंकि सभी जीव भटक रहे हैं ना। परम कृपालु देव ने स्वरूप शब्द का दूसरा प्रयोग किया है 12वीं गाथा में। स्वरूप पर जोर देकर के जिनेंद्र भगवान का स्वरूप और जीन स्वरूप जो है वही निज स्वरूप है। और फिर गुरु की महिमा, सदगुरु ना उपदेश वण, समझाय न जिन रूप, समझा वण उपकार शो, समझे जिन। सदगुरु के उपदेश के बिना जिनेंद्र भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आता। सदगुरु के उपदेश के बिना। इसका भाव ये है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, ये उनके द्वारा यदि ये नहीं कहा होता तो हम कैसे जानते। मैं धन्य भागी हूं, ऐसे सदगुरुदेव का योग मिला। रोडपति से कोई करोड़पति बना दे तो उनके प्रति कितना अहोभाव आता है। भोगता है अपने वैभव को, मगर अहोभाव आता है, अरे उसके कारण मैं यहां तक पहुंचा। 2 घंटे से प्यास लगी थी, किसी ने पानी पिला दिया, कैसा भाव आता है, अरे तुम्हारा अहो अहो उपकार, तुमने पानी पिलाया। अनंत काल से जो स्वरूप समझ में नहीं आया था, वो स्वरूप समझाने वाले सदगुरुदेव के प्रति अहोभाव, ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति अहोभाव, जिन्होंने ये समझाया जिनेंद्र भगवान का स्वरूप। ये स्वरूप फिर दूसरी बार 12वीं गाथा में दूसरी बार स्वरूप शब्द का उपयोग, कि जिनेंद्र भगवान का स्वरूप मैंने माना था ये देह, ये शरीर। भगवान की सुंदर सुंदर काया देखी कि अरे भगवान देखो, भगवान का समोसरण देखा कि अरे भगवान की महिमा देखो। देव भी भगवान के चरणों में कुत्ते के पिल्ले की भांति बैठते हैं, हाथ जोड़ करके, ऐसे भगवान, ये भगवान की महिमा देखो। आज तक यही भगवान की पहचान की थी,
अगर सदगुरु ने ये बताया कि ये भगवान ने, ये तो बाहर के पुद्गल के लक्षण, ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये परमात्मा का क्या, परमात्मा का तो ये है कि जो वितरागी और सर्वज्ञ है, जो स्वरूप में स्थित हुए अनंत काल के लिए, ऐसा अनंत काल के लिए स्वरूप में स्थिरता, वे जिनेंद्र भगवान हैं। और जब तक यहां उपादान में कार्य नहीं हो, तब फिर किसी को निमित्त कहा नहीं जा सकता। इसलिए कृपालु देव ने लिखा, समझा वर्ण उपकार सो समझे जिन स्वरूप। जब कार्य हो ना, तो कार्य होने पर वहां पर आभार व्यक्त होता है, कोई कार्य तो हो। इसलिए गुरु का उपकार तब जब शिष्य में उपादान में कार्य हो। मटका बने तो कुम्हार को निमित्त कहे कि कुम्हार के कारण ये मटका बना, मगर जब मटका ही नहीं बना तो कुम्हार का उपकार क्या, कार्य तो हो। ऐसे ही शिष्य में जब अनुभूति रूप कार्य हो तब गुरु का उपकार। उससे पहले तो सिर्फ बोलना 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 है, ये रटन है, तोता रटन है और कुछ भी नहीं। और ये तोता रटन से भ्रम हो सकता है कि मैंने गुरु का आदर किया, इसलिए इस भ्रम को छुड़ाने के लिए तुमसे ये कहता हूं, गुरुदेव 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 कहकर के भ्रमित मत होना कि तुम्हें विनय हो गया, भक्ति हो गई। असली भक्ति तो न्यायक देव के दर्शन होंगे कि गुरु की भक्ति हुई, और एक गुरु की नहीं, अनंत गुरु की भक्ति हुई। भगवान के अनंत गुरु की भक्ति। समझा वर्ण उपकार सो समझे जीन स्वरूप, ये दूसरी बार स्वरूप शब्द का प्रयोग हुआ। ऐसा परम कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र में तो 10 बार स्वरूप शब्द लिखा, वचनामृत में 240 बार लिखा। स्वरूप, स्वरूप ही ऐसा है, समाधान होगा। बच्चा यदि कांच का गिलास फोड़ता है, ठीक है, बच्चा है ना, समाधान हो जाता है, बच्चा है ना। बच्चे को बच्चे के स्वभाव से देखो, आग में हाथ डाला कि जला, आग पर पानी डाला कि आग बुझ गई। पानी की शीतलता, आग की उष्णता, ये यदि प्रत्येक द्रव्य को स्वभाव की दृष्टि से देखें तो फिर आश्चर्य नहीं होता। और इसलिए कि विभाव को भी स्वभाव की दृष्टि से देखने पर आश्चर्य नहीं होता। स्वरूप, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना रूप है, अपना अपना स्वरूप है। ये स्वरूप भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी, अरूपी होने पर भी ज्ञान स्वरूपी। अहोभाव आए ऐसा ज्ञान के प्रति। लोक में ऐसा कोई दर्पण नहीं देखा कि वर्तमान में ये दर्पण जो रखा हो और कल कोई पदार्थ दर्पण के सामने था, आज दर्पण के सामने नहीं है मगर दर्पण में प्रतिबिंबित होता हो, वहां पर नहीं है। वो तो भूतकाल, काल बीत गया। कल का आज प्रतिबिंबित नहीं होता। कल का क्या, एक समय पहले का भी, एक समय बाद का भी दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होता। मगर ज्ञान दर्पण का स्वरूप की तीनों काल, ये सब तीनों काल की पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, ये सब एक साथ में ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, फिर भी ज्ञान में मिले नहीं। और ज्ञान जो है वह ज्ञान ज्ञान को ही प्रकाशित करे। ये कौन प्रकाशित हो रहा है? ये दर्पण की स्वच्छता प्रकाशित हो रही है। किसकी ओर तुम्हारा ध्यान है? कि दर्पण की स्वच्छता की ओर। ऐसे ज्ञानी को ये ज्ञान की स्वच्छता,
ये चैतन्य स्वच्छता। इसी कारण से तो लोकालोक को जानने वाले केवल ज्ञानी भले लोकालोक को जानते मगर कहते हैं ना कि ये लोकालोक को जानते, ये व्यवहार है। वास्तव में तो ज्ञान को जानते हैं, अपने को जानते हैं, अपना ही स्वरूप व्यक्त होता है। सदगुरु के बिना जिनेंद्र भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसको मैं ऐसे समझता हूं, जिनेंद्र भगवान भगवान, भगवान अर्थात मैं ज्ञायक देव, देवाधिदेव ज्ञायक देव। इसने कहा ना, ये मने हूं जाणू छू, હું જે મને જાણું છું, મારી દશાને જાણું છું। मारी दशा એટલે कि अभी अभी मैं बहुत पापी हूं, अभी मुझे गुस्सा आता है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा धर्म करने लगा हूं, ये मेरी दशा को मैं जानता हूं, ऐसा इसका भाव नहीं। ये न्यायक देव मारी दशा ने जानू छू, मेरी दशा को जानता हूं, अर्थात दर्पण की अवस्था जो है जिसमें पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, मगर मैं तो दर्पण की अवस्था को जानता हूं। मैं अपनी अवस्था को जानता हूं, प्रति समय ज्ञान की अवस्था को जानता हूं। ये मारी दशा ने जानू छू। वो दशा ऊंची नीची नहीं होती, कल थोड़ी नीची थी आज थोड़ी ऊंची दशा प्रकट हुई, वो बात नहीं है। मेरी दशा को जानता हूं, अर्थात अपनी ही ज्ञान की निर्मल स्वच्छता को मैं प्रति समय जानता हूं। ये जो व्यक्त हो रही है, ये न्यायक देव तुमने सुना, नित्य क्रम करना शुरू कर दिया है ना, मगर उसका भी अर्थ यदि नहीं समझा तो गड़बड़ हो सकती है। उस पर भी कभी सत्संग रखेंगे। भावना भाता हूं ऐसा न्यायक देव। परम कृपालु देव ने तीसरी बार आत्मसिद्धि शास्त्र में स्वरूप शब्द का प्रयोग किया। 28वीं गाथा में लयु स्वरूप न वृत्ति नु ग्रह्यु व्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। ग्रह्यु अभिमान, व्रत को धारण किया मगर लयु स्वरूप न वृत्ति नु, वृत्ति का भी स्वरूप होता है। न्यायक देव का जैसे स्वरूप है ऐसे वृत्ति का स्वरूप है। ये वृत्ति का स्वरूप समझने पर अनंत अनंत पुरुषार्थ जगता है। ऐसा मलिन वृत्ति आत्मा में उत्पन्न हो तो दुख होता है। ऐसा अभी तो लगता नहीं है ना, मलिन वृत्ति दुख रूप कहां लगती है? अभी तो प्रतिकूलता दुख रूप लगती है, अनुकूलता सुख रूप लगती है। मलिन वृत्ति जो है वो दुख रूप लगे। प्रतिकूलता अनुकूलता वो बाहर में है, दुख की और सुख की कल्पना बाहर में है। वृत्ति की जो मलिनता है वो मलिनता, वहां पर दुख का भाव समझ में आना चाहिए। ऐसा दुख लगता है, बहुत भूख लगी है और रसगुल्ला सामने है, और रसगुल्ला सामने है, हाथ में लिया, जीभ पर रखा, तुम्हें कहोगे अभी तो सुख 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 का अनुभव हो रहा है ना, जिसको हम सुख के रूप में भोग रहे हैं, यह हमें स्वयं को पता चल रहा है कि यह सुख भोगा जा रहा है, फिर उसको दुख क्यों नाम देते हो? नजर के सामने जो सुख का पता चलता है, अनुभव में आता है ना सुख, फिर भी उसको दुख कहा। वो दुख कहा इसलिए क्योंकि जो अभी तुम्हें अनुभव में आ रहा है, उस अनुभव में निराकुलता है कि आकुलता है, पहचान उससे करना। उसमें तुम्हें आकुलता, वहां पर जो लहर उठी है, वो तरंग उठी है विकल्पों की। ऐसा
इसलिए बहुत गर्मी में से अंदर कमरे में आए, एयर कंडीशन कमरा है, ठंडा, तो जैसे ही अंदर आए तुम्हें शांति लगती है ना कि हाश, तो जिस समय पसीना पसीना शरीर हो रहा है और एयर कंडीशन में अंदर आए तो वहां सुख मिल रहा है कि उसमें दुख कैसे कहा कि वो जो हाश शांति मिली, वो शांति मिली, ये विकल्प की तरंग उठी है। ये विकल्प की तरंग का स्वभाव ही आकुलता है, निर्विकल्प थोड़ी है, वहां तो विकल्प है। और विकल्प से जिसने पहचान की उसे इंद्रियों के भोग में भी, कल्पना में भी वहां पर पता चलेगा कि सुख की कल्पना दुख रूप है, क्योंकि वो विकल्प रूप है, कल्पना विकल्प रूप है। ये स्वरूप, ये 28वीं गाथा में तीसरी बार ये व्रत धारण किए, उसका वर्णन किया, मगर स्वरूप को समझे बिना। फिर चौथा और पांचवा ये जो स्वरूप 45 और 51 नंबर की गाथा में, जहां एक में शिष्य ने शंका की 45 में, नथी दृष्टिमा आवतो नथी जणातु रूप, बीजो पण अनुभव नहीं तेथी न जीव स्वरूप, वहां भी स्वरूप, जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, અબાધ્ય અનુભવ જે રહે તે છે જીવ સ્વરૂપ। दोनों में 45 और 51 वहां भी जीव स्वरूप। शिष्य ने कहा था कि आत्मा का स्वरूप नहीं है, सदगुरु ने यह समाधान किया, आत्मा का स्वरूप है। स्वरूप दर्शन ज्ञान चारित्र। शिष्य ने जो शंका की ने, नथी दृष्टि में आवतो नथी जणातु रूप, बीजो पण अनुभव नहीं तेथी न जीव स्वरूप। ये शिष्य, ऐसा शिष्य भी मिलना दुर्लभ है, सदगुरु मिलना तो दुर्लभ है, ऐसा शिष्य मिलना भी दुर्लभ है जो शिष्य आत्मसिद्धि शास्त्र में शंका करता है। इस वजह से दुर्लभ है क्योंकि आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य जो शंका करता है, आत्मसिद्धि के अंत से पहले ही शिष्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए लिखा ना 119वीं गाथा, सदगुरु ना देश थी आव्यु अपूर्व भान, निज पद निज माही लयु दूर थयु अज्ञान। ये शिष्य स्वयं मरीज, स्वयं वैद्य हो गया। ऐसा शिष्य भी दुर्लभ है इसलिए क्योंकि ये शिष्य को भी भले बोलता है आत्मा दृष्टि में नहीं आता, आत्मा जानने में नहीं आता, आत्मा का कोई अनुभव नहीं, माने दर्शन ज्ञान चारित्र ये सब गुण उसको पता है, इसलिए तो पूछता है। आत्मा दृष्टि में तो आता नहीं, आत्मा ज्ञान में जानने में आता नहीं, आत्मा का कोई अनुभव तो होता नहीं, ये सब उसे पता है, फिर भी ये शंका करता है कि आत्मा होता नहीं है। वास्तव में तो कृपालु देवी शिष्य के रूप में वहां लिख रहे, इसलिए उनको सब पता है कि शिष्य के रूप में वो ये शंका स्वयं ही तैयार करके लिखते हैं। ऐसा है। 116वीं और 120वीं ये दो गाथा ऐसी है जिसमें दो दो बार, एक एक गाथा में दो दो बार स्वरूप शब्द का प्रयोग हुआ है। एज धर्म थी मोक्ष छे, तू छो मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाध स्वरूप। और ऐसे ही 120 में भास्यु निज स्वरूप ते
शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप। ये 5 और 4 9 बार स्वरूप शब्द का प्रयोग हुआ, और सबसे अंत में 10वीं बार स्वरूप शब्द का अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतन रूप कर्ता भोक्ता तेहनो निर्विकल्प स्वरूप। ये भगवान आत्मा अंत में निर्विकल्प स्वरूप। शुरुआत की थी दुख के साथ में, जब कि जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, और अंत में ये स्वरूप कि निर्विकल्प स्वरूप। ये स्वरूप के महिमा परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में समझाई। ऐसा स्वरूप किसी की निंदा के बिना, किसी के दोष दिखाए बिना, किसी मत का, संप्रदाय का, दर्शन का नाम बताए बिना, ये परम कृपालु देव ने ये ज्ञानी की ये कला, इसलिए जो मैंने कहा कि ये सहज अवतरण है। किसी के खिलाफ यदि षड्यंत्र रचना हो तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, उसके लिए तैयारी, ये षड्यंत्र खड़ा करना पड़ता है। किसी का कुछ द्वेष भाव से काम करना हो तो। इसलिए कृपालु देव जब अंतर में ऐसी दशा प्रकट होती है तब वे व्यर्थ में कहीं पर भी फैलते नहीं है। ये कृपालु देव की विशेषता। इसलिए समझ गया वो समा गया, ये विशेषता है ज्ञानी की। सब 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 समझते हैं ऐसा। ये परम कृपालु देव। तुम झूठे हो ये नहीं कहा, स्वरूप ऐसा है, स्वरूप ऐसा है। और यही कारण है कि आज तक 153 देशों में, नेशनल लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज, स्कूल, मंदिर, चर्च, मस्जिद, बुद्धिस्ट विहारा, जेल, पागल खाने में यह आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई। क्योंकि कहीं पर भी मैं गया मुझे यही दिखाई दिया, प्रत्येक आत्मा इस शास्त्र का स्वाध्याय करने का हकदार है। प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसा सामर्थ्य है। इसलिए शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, कैसे भी, हत्यारे हो, अपराधी हो, यही एकमात्र उपाय है। यही एकमात्र उपाय है। आत्मसिद्धि शास्त्र आत्मसिद्धि का उपाय है। इसलिए मैंने ये भावना पाई थी, 1 लाख केंद्र पर ये शास्त्र 1 लाख केंद्र पर पहुंचे। अब तक तो पहुंच चुका, फिर भी अभी स्थापना चल ही रही है। जहां जहां पर भी ये शास्त्र पहुंचे, हे ज्ञान दीपक तुम पहुंचाना, तुम्हें जो मिला है वो आगे भी पहुंचाना। शुद्ध से शुद्ध जल भी यदि एक जगह पर ठहर जाता है तो सड़ जाता है। झरना बहता रहे बस, जो तुमने पाया बस सारे जग में फैलाना। ये परम कृपालु देव की वाणी सारे जग में फैलाना।
बासी हो जाएगी, अपने ही अपने फैलाओ फैलाओ, और उसमें अपना सत्संग और स्थिरता। और जब स्थिरता होगी तब भी फैलना तो होगा, ज्ञान के प्रवाह का बहना तो होगा। जहां पर भी ये शास्त्र पहुंचाना, वाटर प्रूफ, वेदर प्रूफ, जितनी भी हमारे पास में टेक्नोलॉजी की सुविधा है, इस शास्त्र के लिए मैंने इसके लिए और भी प्लान किए हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र को जिन जिन महत्वपूर्ण, अधिक समझने वाली भाषाओं में अनुवाद हुआ, उसका वाटर प्रूफ, वेदर प्रूफ, ऐसे मटेरियल में उसे प्रिंट करके हजारों वर्षों तक ये शास्त्र सुरक्षित रहे और साधकों की साधना का आधार बने, ऐसी भावना पाता हूं। और होगा, इसके लिए कार्य भी शुरू हुआ है। ये परम कृपालु देव की वाणी ये सारे जग तक पहुंचे। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने आत्मसिद्धि शास्त्र के इतने गुणगान गाए, आश्चर्य मुझे तब होता है कि गुरुदेव की पूजा भक्ति करने वाले आत्मसिद्धि शास्त्र में दोष निकालते, कहते हैं ये गाथा ठीक नहीं, जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान। भगवान विनय करते हैं? उन्होंने गुरुदेव को समझा नहीं। गुरुदेव को जिन्होंने समझा, उन्होंने गुरुदेव के भाव को समझा कि कृपाणु देव क्या कहना चाहते हैं। इसलिए आश्चर्य होता है कि मांसाहारी व्यक्ति आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय करके, शाकाहारी होकर के, आज यदि ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना करता हो, एक अफ्रीकन ध्यान से पूर्व तत्व विचार दिन में 4 बार यदि वो सुनता हो, उसका विचार करता हो और कृपालु देव के प्रति अहोभाव हो, तब आश्चर्य होता है कि गुरुदेव को मानने वाले कृपालु देव को क्यों नहीं मानते। कहीं ना कहीं अंतर में अज्ञान का घना अंधेरा इतना गाढ़ है, घनीभूत है। हे ज्ञान दीपक, प्रत्येक आत्मा तक ये पुकार पहुंचे, ये चैतन्य की पुकार पहुंचे, यही मेरी भावना है। परम कृपालु देव, गुरु नहीं हुए थे, ये तो हम उनको परम कृपालु देव कहते हैं। कृपालु देव के निकट जाकर के, राज के निकट जाकर के राज को समझना होगा। राज के निकट जाकर के परम कृपालु देव ने अपने को गुरु के पद पर कभी स्थापित नहीं किया। ये ज्ञानी की एक विशेषता समझ लेना, जिसने अंतर में स्वयं को पहचाना होगा, गुरु होना न चाहेगा। गुरु होना कौन चाहे? जिसने अनित्यता, क्योंकि उसमें भी ये जाना कि जब शिष्यों की भीड़ इकट्ठी होती है, ख्याति हो जाएगी, प्रसिद्धि होगी कि ये देखो इनके आश्रम में ये गुरु, इतने शिष्य हैं, ये सब होगा भगवान। मगर अंतर में जिसने मौत को देखा है ने, कि अंत क्या है उसका, कितना भी मान सम्मान ख्याति मिली, अंत क्या है। इसलिए परम कृपालु देव, गुरुदेव नहीं, कृपालु देव नहीं, वे लिखते हैं तो अंत में लिखितन रायचंद, बस रायचंद के यथा योग्य। समझने वाला समझेगा ये भाव। और मैं सदा ही एक बालक होकर के रहना चाहूंगा, सदा ही बालक रह करके जीवन जीना चाहूंगा, अंतिम घड़ी तक बालक बनकर के जीवन जीना चाहूंगा। क्योंकि अनित्यता के बोध के बल पर कितने भी गुरु के पद को प्राप्त करके भी
वह पद मिट्टी में धूल में दिखता है, वह पद धूल में दिखता है। आज है ऊंची ऊंची ख्याति, कल का पता नहीं। ऐसा जब तुम देख लेते हो तब तुम बढ़ते नहीं हो, फैलते नहीं हो। मैंने इसी वजह से ये भावना भाई कि 142 ज्ञान दीपक से अधिक मुझे फैलना नहीं। ये वाणी पहुंचे, मगर मैं जिनके साथ बैठूं ऐसे 142 ज्ञान दीपक ये विरले। हे ज्ञान दीपक, ये अंबाला वासी जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, अंबालाल भाई ने तो लालटेन पकड़ करके रखी थी और कृपालु देव ने आत्मसिद्धि की रचना की। ये अंबाला वासी ने लालटेन नहीं रखी, ये शिविर रखी और मुझे ये कृपालु देव के वचन पर कुछ कहने का अवसर दिया। वैसे तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, फिर भी आपने मेरे साथ में सहयोग दिया, मुझे सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। बहुत निकट काल में एक अपूर्व शिविर होने जा रही है। अगले सप्ताह 23 तारीख से 25 तारीख जो ज्ञान दीपक परिवार मुंबई वासियों की ओर से है, मैं सीधा अंबाला से मुंबई जाऊंगा। और ये अंबाला से मुंबई की घटना के कारण मुझे एक बात अभी स्मरण में आई। ये जो प्रवचन होते हैं ऑनलाइन, तो पीछे बैकग्राउंड बदल जाता है। तो किसी का खत आया था मेरे पर कि ऐसा हो सकता है कि आप बैठे हो और पीछे का बैकग्राउंड कुछ बदल जाए। तो हमको ऐसा लगता है कि 153 देश की जो फोटोग्राफ है ना, वो भी आपने नकली बनाई है। ऐसा उन्होंने कि ये सब कंप्यूटर से बन जाती है। तो वो आ गए मेरे पास में, तो मुझे वो 153 देश के पासपोर्ट के स्टैंप देखने के लिए आए थे कि कौन कौन से देश में कहां कहां पर कौन से पन्ने पर स्टैंप है, क्योंकि आर्टिफिशियल तो कुछ भी हो जाता है। उनको जो पासपोर्ट के स्टैंप मैंने दिखाए, एक रखा था हमने कि 153 देश में जहां जहां गया, कौन से पासपोर्ट में कौन से देश का स्टैंप है, तुम देश का नाम बताओ, मैं तुम्हें वो नंबर, पेज नंबर के साथ बताऊंगा। अभी 3 दिन पहले हमने एक प्रयोग किया था इसके लिए। मगर फिर उसने कहा कि जैसे ये फोटो नकली हो जाती है तो पासपोर्ट भी नकली हो जाते होंगे। तो फिर मैंने उनको कहा कि मेरी साधना का समय हो गया, अभी आप जाइए। मैं ये कहता हूं कि सिमट जाओ, क्योंकि जितने फैलोगे ना उतने में गड़बड़ी गड़बड़ होगी। अगले बार जब मैं मुंबई में ज्ञान दीपक परिवार की ओर से जो शिविर है, उसमें और कुछ रहस्य कृपालु देव के और आत्मसिद्धि शास्त्र के संबंध में खुलेंगे। अभी हम जो 7:42 पर रोज शाम को मिलते थे, एक बात मैं आपसे कह दूं कि रोज शाम को 7:42 पर पक्का मत समझना। शिविर के समय 7:42 का समय जो रखा है वो ठीक है, मगर बाकी समय सोमवार से लेकर के गुरुवार तक किसी भी समय पर आपको बुलाया जाएगा। इसलिए पक्का मत समझना है 7:42 पर आपको आ ही जाना है, क्योंकि कभी कभी 7:42 पर नहीं रखते और आप आ जाते हो, तो जिसकी वजह से आपको इंतजार करना पड़ता है, फिर मैसेज भेजते हैं कि आज क्यों नहीं है। इसलिए जब भी सत्संग होगा, चैतन्य तत्व विचार होगा, अब 4 दिन तक लगातार चैतन्य तत्व विचार ही होगा, और किसी भी समय होगा, आधी रात को भी, आप तैयार रहना।
कल एक विशेष दिन है, इसलिए कल के दिन के लिए किसी भी समय पर आपको कितनी भी बार मैं आपको बुला सकता हूं, पूरी तैयारी में रहना। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, अंबालावासी साधकों को और आप समस्त परमात्माओं को जिन्होंने इस सत्संग का मुझे लाभ दिया, मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।